नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की। आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन परम सखा भी थे, गुरु शिष्य भी थे। उन दोनों का नाता बहुत गहरा था। एक बार दोनों रास्ते से जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम कोई भी सवाल बिना झिझक पूछ सकते हो, उसमें कोई आशंका की बात नहीं। भगवान ने बोलने के बाद श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछा, भगवान, दान तो सभी करते हैं, पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कर्ण बहुत श्रेष्ठ दाता है? इसके पीछे क्या राज है? श्री कृष्ण भगवान ये प्रश्न सुन के मन में मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अर्जुन, आपकी ये जिज्ञासा हम आज ही शांत कर देंगे। उन्होंने वहाँ पे दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा, इन दो सोने की पहाड़ियों को गांव वालों में बंटवा दो। अर्जुन ने बोला, जो आज्ञा प्रभु। अर्जुन वहाँ पे उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनको बोला, आप पंक्तियों में आ जाइए, एक पंक्ति बना लीजिए। ये जो सोना है पहाड़ियों का, मुझे आप सब में बांटना है। गांव वालों ने पंक्ति बनाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने हर एक को अपने हाथ से पहाड़ियों का सोना तोड़ तोड़ के देना शुरू कर दिया। निरंतर ये काम चलते रहा, बट लगातार ये काम करते करते भी ऐसे हो रहा था कि अब पहाड़ियों के आकार में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। पहाड़ियों का आकार जैसे था वैसे ही था। निरंतर 2 रात 2 दिन ये प्रक्रिया चलते रही। ये प्रक्रिया जब तक चल रही थी तब तक ऐसा हो गया कि अब अर्जुन के मन में अहंकार आ चुका था, उनके मन में दाता भाव आ चुका था। एंड ये प्रक्रिया निरंतर करने के बाद अर्जुन थक गए थे, परिश्रम बहुत हो चुका था। वो तोड़ तोड़ के सबको सोना दे रहे थे। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं अब थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। प्रभु ने कहा, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को बुलाया और कर्ण को कहा, कर्ण, ये 2 पहाड़ियों का जो सोना है इन गांव वालों में बंटवा दो। कर्ण ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। कर्ण ने वो सभी गांव वालों को बुलाया और बोला कि ये 2 पहाड़ियों का सोना आप सभी का है, इन सोने को आप आपस में बांट लो। इतना कहने के पश्चात कर्ण वहाँ रुके नहीं और वो वहाँ से चल दिए। कर्ण की ये बात देखकर अर्जुन हैरान रह गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये सब जो कर्ण ने किया वो मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण भगवान तब मुस्कुरा के बोले, अर्जुन, जब आप दे रहे थे सोना, आप अपने हाथ से दे रहे थे, आपके मन में अहंकार आ चुका था। आपको ऐसे लग रहा था कि मेरे ही हाथ से मैं सोना बांटूंगा। एंड तब आपको ऐसे लगा कि ये मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। आपके मन में अहंकार तो आ ही गया था और श्रेष्ठ दाता भाव भी आ गया था। लोग जब जय जयकार कर रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था। उससे विपरीत जब कर्ण ने ये देखा कि उनको ये सोना बांट देना है, उनके मन में सोने के प्रति कोई मोह नहीं, कोई अहंकार नहीं, उनको लोगों की जय जयकार भी नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो वहाँ पे रुके भी नहीं। वो तुरंत वहाँ से चल दिए। एंड उसके पश्चात अपने पीठ पीछे लोग अपने बारे में क्या कहे क्या नहीं कहे, अच्छा कहे नहीं कहे, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह केवल उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इस कहानी से यह तात्पर्य हमें मिलता है कि जब भी हम कोई दान देते हैं या फिर किसी की मदद करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, तब हमें उसके बदले प्रशंसा मिले, तारीफ मिले, ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। वो सौदा हुआ, वो दान नहीं हुआ, वो मदद नहीं हुई। ये सौदा हमें नहीं मन में रखना चाहिए और हमें बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी अहंकार के, जो भी हम मदद कर पाए या फिर जो हम दान दे पाए, वैसे ही दान करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार।